अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, दुनिया की तमाम खुशियाँ नसीब फरमाएँ, किसी भी बुरी बीमारी से आप लोगों को महफूज फरमाएँ। कोई दुख तकलीफ़ परेशानी अगर आपकी है तो अल्लाह ताला उसको दूर करे और आपको खुशियों से भरी ज़िंदगी दे अपने प्यारों के साथ। तो गाइज़, आज की वीडियो करते हैं शुरू। आज मैं बहुत ज़्यादा उदास हूँ, दिल मेरा बिल्कुल कुछ काम करने का दिल नहीं चाह रहा, बहुत उदास मेरा दिल हुआ हुआ है। आज मेरा बिल्कुल व्लॉग बनाने का भी दिल नहीं चाह रहा था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ अपनी हर चीज़ शेयर करना ज़रूरी है, आप लोगों के साथ व्लॉग बनाना भी ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग मेरी बिल्कुल एक फ़ैमिली की तरह हैं और आप लोगों से जो मेरी परेशानी होती है, कुछ भी होता है, वो मैं सबसे पहले आके आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो आज बहुत मैं उदास थी, मेरा दिल कुछ करने का नहीं चाह रहा था। मैं उठी सुबह और नाश्ता वगैरह मैंने किया, तो फिर मैं अपनी वैनिटी देख रही थी, तो वो काफ़ी ज़्यादा गंदी हुई हुई थी और मतलब सारी चीज़ें बिखरी हुई थी और मिट्टी बहुत उस पे चढ़ी हुई थी, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैंने उसकी सफाई नहीं की थी। तो मैंने सोचा आज उसकी मैं सफाई कर लूँ, थोड़ा सा मेरा जो है वो ध्यान इधर उधर हो जाए, दिल बहल जाए, कुछ मैं काम करूँगी। वरना इस तरह बंदा फारिग बैठा होता है तो इंसान को नेगेटिव थॉट्स आती हैं और वो अजीबो-गरीब ख़्यालात उसको आते रहते हैं। तो इसलिए जब भी आप परेशान हुआ करें तो कोशिश किया करें आप अपने आप को बिज़ी रखें, ताकि आपकी परेशानी दूर हो जाए। तो परेशानी मेरी क्या है अभी मैं आपको नहीं बताऊंगी, वीडियो के आखिर पे पता चलेगा आप लोगों को। थोड़ी सी हिंट दे देती हूँ कि आप लोग जैसा कि जानते हैं, आप लोगों को पता नहीं होगा वैसे, कि मेरी जो नानू थी वो उन फोत हुई थी। 3 महीने आज उनको हुए हैं फोत हुए, और हम सब घर वाले इतने परेशान, इतने अपसेट हैं, मतलब हर आज तो सारा दिन सुबह की उनकी याद आई जा रही है। इतना दिल ख़राब हो रहा है ना, कुछ काम करने का दिल नहीं चाह रहा था। तो वो कैसे फ़ौत हुई, उनको क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, वो आप लोगों को वीडियो के एंड पे पता चलेगा। तो आप लोगों ने वीडियो पूरी देखनी है, स्किप नहीं करनी, एंड वाला पार्ट भी स्किप नहीं करना, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि बेसिकली उनको क्या हुआ था और किस तरह से वो हम सब लोगों को छोड़ के गई थी। वो एक और बात मैं यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ कि वो मेरी नानो नहीं थी, मतलब मेरी मामा की मामा नहीं थी, वो बेसिकली मेरी जो नानो थी उनकी बहन थी, मतलब मेरी मम्मा की खाला थी। बट मेरी नानो जो थी वो तो तब मैं बहुत छोटी थी, बचपन में फ़ौत हो गई थी। बट ये मेरी मतलब तब से जो थी ना, मेरी मम्मा इनको अपनी मम्मा ही समझती थी, मैं भी इन्हें अपनी नानो समझती थी, मतलब मेरी नानो ही थी एक तरह से। बहुत ज़्यादा इनके साथ हम लोगों की अटैचमेंट थी, मेरी मम्मा की, मतलब बहुत प्यार करती थी हम लोगों से। और अचानक से फिर उन्हें क्या हुआ ये आप लोगों को वीडियो के एंड पे पता चलेगा। तो भी हम लोग थोड़ा सा व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे आज मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया, मैं अपनी वैनिटी सेट कर रही थी, और जो चीज़ें मतलब ऐसी फजूल में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें पड़ी हुई थी और बिखरी हुई थी, तो मैंने सोचा उनको थोड़ा सा सेट करके रख दिया जाए, क्योंकि इस तरह से आपका रूम बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और आप लोगों को अपनी चीज़ों की हिफाजत करनी चाहिए, उनको सेट रखना चाहिए ताकि वो देखने में भी अच्छी लगें। और जितनी नेल पेंट्स वगैरह थी, छोटे मोटे जो इतर वगैरह होते हैं, ये मुझे काफ़ी पसंद है, तो ये भी मैंने रखे हुए थे। सचमुच मुझसे बिल्कुल बोलने की हिम्मत नहीं हो रही, बिल्कुल मेरा कुछ करने का दिल नहीं चाह रहा, बट फिर भी मैंने सोचा कि अपने आप को बिज़ी रखना चाहिए ताकि अच्छा लग सके आप लोगों को। और ये लिपस्टिक वगैरह सब कुछ मैं यहाँ पे रख रही थी। ऑल्सो गाइज़, आप लोगों ने उनके लिए बहुत ज़्यादा दुआएं करनी हैं, कमेंट्स करने हैं अच्छे अच्छे, और मैं भी उनके लिए बहुत दुआएं करती हूँ। तो आप लोगों ने भी मेरा साथ देना है, सपोर्ट करना है मुझे बहुत ज़्यादा। ऑल्सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप लोग बिल्कुल भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। और मेरी वीडियोस को वॉच करें, ताकि मुझे काफ़ी आप लोगों की सपोर्ट मिल सके, और मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस टाइम। और ये यहाँ पे थोड़ी बहुत मैं आज सफाई कर रही थी, और ये यहाँ पे जो टीवी लाउंज की अलमारी थी, उसके ड्रॉर्स थे नीचे वाले, उनको मैंने सोचा आज सॉर्ट आउट कर लिया जाए, ऑर्गेनाइज़ कर लिया जाए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा उनमें फ़जूल चीज़ें भी रखी हुई थी। तो इस तरह घर में जो भी कोई इस तरह ड्रॉर वगैरह सेट करने होते हैं ना, वो मेरी मम्मा मुझे ही कहती हैं, मतलब मुझे ये चीज़ ऑर्गेनाइजिंग मुझे जो है ना वो बहुत ज़्यादा पसंद है। तो घर में कुछ भी अगर ऑर्गेनाइज़ वगैरह करना होता है ना, तो वो मैं ही करती हूँ। और ये यहाँ पे फ़जूल जितना भी सामान था वो मैं उठा उठा के बाहर रख रही हूँ। एक बार हम लोगों ने सारा इसको खाली कर देना है,
यहाँ पे फ़ज़ूल सी मतलब रैंडम सी चीज़ें पड़ी हुई थी, जिस तरह कुछ मेडिसिन थी, सिरप्स वगैरह थे, और ये बुक्स थी, और कुछ इसी तरह की एक टाइप से था ना, ये मेडिकल बॉक्स था, और यहाँ पे सारी ये सिरप्स वगैरह सब कुछ पड़ा हुआ था। ऑल्सो गाइज़, मैं यहाँ पे एक बात करूँगी कि अगर आप लोगों को कोई डिप्रेशन है, कोई परेशानी है, कुछ भी है ना इस तरह का, तो आप लोगों ने ये नहीं करना। लोग कहते हैं चले हम परेशान हैं, कुछ हमारा करने का दिल नहीं चाह रहा, हम लोग बस घर में फ्री बैठ जाएं। और जब आप फ्री बैठते हो ना, तो आप लोगों को ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आती हैं, आप लोग ज़्यादा, आप लोगों के जहन में अजीबोगरीब ख्यालात आते रहते हैं। तो आप क्या किया करें, जब आपको परेशानी हो, आप लोग डिप्रेस्ड हों, तो आप लोग अपने आप को बिज़ी रखा करें। कोई भी घर पे कोई काम करें, कोई आपकी हॉबी है, आप लोग वो करें, कुकिंग कर लें, कोई पेंटिंग वगैरह कुछ भी इस तरह की चीज़ है। अगर आप बिल्कुल ही फ्री हैं तो आप कहीं पे कुछ जॉइन कर सकते हैं, कोई स्पोर्ट्स आप लोग खेल सकते हैं। कुछ भी इस तरह का करें कि आप अपने आप को बिज़ी रखें, क्योंकि जब भी इंसान फारिग होता है, रेस्ट एक अपनी जगह है, वो रेस्ट आप करें। लेकिन जब आप साथ साथ कोई काम भी करें, जब आप फ्री होते हैं, बिल्कुल फारिग घर में रहते हैं, तो आप बहुत ज़्यादा, आपको नेगेटिव थॉट्स आने लगती हैं, आप डिप्रेशन में चले जाते हैं, और आप बिल्कुल ख़ुद को अकेला अकेला फ़ील करते हैं। तो ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना। आप लोगों ने अभी, अगर आप इस तरह फ्री बैठे हुए हैं घर पर, तो कुछ ना कुछ करना शुरू कर दीजिए। कुछ नहीं तो आप लोग अपना यूट्यूब चैनल ही बना लें, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम पास हो जाता है, बहुत एक एंटरटेनमेंट वाली चीज़ है, और आपका टाइम भी स्पेंड हो जाता है, और साथ में आपके जो शौक़ होते हैं वो भी साथ साथ पूरे हो जाते हैं। और ये यहाँ पे जितने सिरप्स थे, ये कैमोफ्लेक्स लाइजिन वाला जो सिरप है ना, ये इस काफ़ी ज़्यादा स्टॉक में पड़ा हुआ था हम लोगों के पास। ये जो था ना, ये जो ताकत का होता है ना सिरप, ये वो है, इसमें काफ़ी ज़्यादा वाइटामिन्स वगैरह हैं। तो ये हम लोग सारे घर वाले इसको मतलब पीते हैं, और इससे अगर आप डेली पिएंगे ना, तो आप लोगों को इतनी एनर्जी मिलेगी, इतनी ताकत मिलेगी कि आप लोगों को और कुछ फ्रूट्स वगैरह खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ आप इसका दिन में 2 चम्मच पी लें तो आप लोग बहुत बेहतर फ़ील करते हैं। तो आप लोग भी ये ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। बहुत अफोर्डेबल है और बहुत ही सस्ता, आई गेस 100 रुपीज़ की इसकी एक सिरप की बोतल आ जाती है, और ये इतना फ़ायदेमंद है। तो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इतने ज़्यादा सिरप से ये तब जमा हुए थे जब मतलब ये भी लास्ट मंथ डेंगू बहुत ज़्यादा फैला हुआ था। तो ये सारा जो था ना, वो डेंगू में ही हम लोगों के घर इतनी मेडिसिन वगैरह जमा हुई थी, और इतने सिरप्स वगैरह, तो क्योंकि तब सब लोग घर वाले बहुत ज़्यादा बीमार थे, और तब भी हम लोगों ने सारी इस तरह की मेडिसिन वगैरह ली थी। और ये यहाँ पे इसमें काफ़ी ज़्यादा फ़िज़ूल चीज़ें रखी हुई थी, जिस तरह अब ये यहाँ पे एक बुक थी, और साथ में ये पेंसिल्स वगैरह थी। इनको मैंने अच्छे से साइड पे सेट करके रख दिया, सारी मेडिसिन्स को मैंने लाइन में लगा दिया, और फिर सारी जो चीज़ें थी काम की उनको भी मैंने रख दिया, और काफ़ी मेरा टाइम पास हो गया था इस ये करने से। और ये एक जो शांदे वाला डिब्बा था, और ये सारा मतलब फ़िज़ूल में रखा हुआ था, इसके अंदर सिर्फ 2 पैकेट्स थे, तो उसको मैंने फेंक दिया। और एक साथ में यूज्ड में मास्क भी था, और बाकी सब टूटी फूटी कुछ चीज़ें थी, उनको मैंने मतलब कूड़े में फेंक दिया, क्योंकि वो फ़िज़ूल पड़ी हुई थी। इस तरह की काफ़ी, अगर हम लोग सफाई करते हैं ना किसी चीज़ की, इतनी फ़िज़ूल चीज़ें निकलती हैं जो एम ही पड़ी होती हैं, टूटी फूटी सी ख़राब चीज़ें, उनको आप हमेशा बाहर फेंक दिया करें, ताकि वो ज़्यादा स्पेस ना लें और आपकी जगह जो है वो अच्छी लगे। और ये कुछ पेपर्स थे, ये एक्चुअली मेरे भाई ने जो वॉच ली थी ना, ये उसका था, तो मैंने सोचा इसको रख लेती हूँ, कभी क्या पता काम ही आ जाए। क्योंकि अगर इस तरह कोई चीज़ फेंक देना तो बाद में सारे फिर ढूंढते हैं कि वो कहाँ गई, तो इसलिए कोई भी इस तरह की चीज़ होती है तो वो संभाल के हम लोग रख लेते हैं। फिर मैं किचन में चली गई, किचन में रात के खाने की तैयारी हो रही थी, मेरा तो कुछ खाने का दिल नहीं चाह रहा था, बट फिर खाना तो खाना है ना, क्योंकि आप लोगों को ज़िंदा रहने के लिए खाना खाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो फिर हम लोगों ने आज मिक्स वेजिटेबल बनाए हुए थे खाने में। मुझे वैसे बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब सारी वेजिटेबल्स हम लोग साथ में इसके जो है ना मेथी भी ऐड करके बनाते हैं, बहुत मज़े की बनती हैं। और फिर साथ में खुश्क रोटियां थी। गैस जो थी ना, वो 9 बजे हम लोगों की चली जाती है, तो इसीलिए कोशिश करते हैं हम लोग, मम्मा ये कह रही होती हैं कि 9 बजे से पहले पहले सब लोग खाना खा लें, क्योंकि उसके बाद गैस नहीं आती है, और फिर जो है ना वो सिलेंडर वगैरह यूज़ करना पड़ता है। और सिलेंडर यूज़ करना बिल्कुल ख़तरे से खाली नहीं है, और वैसे भी मतलब उसका इतना मसला होता है, पहले उसको निकालो और फिर उसको मतलब जलाओ, तो इससे अच्छा है आप लोग
अपना जो है वो टाइम टेबल थोड़ा बदल लें और 9 बजे जो है ना वो आप लोग सारी रोटियां पका के आप रख लें, ताकि अगर आप लोगों ने बाद में भी खानी है तो फिर आप बाद में खा लें, लेकिन एक बार आप पका लें और टेंशन से जो है ना वो आज़ाद हो जाएं कि अभी हम लोगों ने रोटियां भी पकानी हैं। तो जिसने खानी होती है वो साथ साथ खा लेते हैं हम लोग, वरना जिन्होंने नहीं खानी होती उनकी पका के मामा रख लेती हैं, तो फिर वो हम लोग आराम से रात को खा लेते हैं। आज मैंने नाश्ता भी लेट किया था, नाश्ते में मैंने जो था वो मूली वाला पराठा खाया था, तो इसलिए इतनी मुझे भूख नहीं थी। और साथ में फिर मैंने, मेरे भाई को भूख लगी हुई थी तो मैंने उसके लिए मैं खाना लेके गई और वो खा रहा था यहाँ पे। मैंने उसको कहा कि मुझे कैमरे के सामने रिव्यू देके बताना कि कैसा लगा खाना, तो फिर उसने जो थे वो थम्स अप दे दिए थे कि खाना अच्छा लग रहा है, अच्छा बना हुआ है। उसके बाद हमारे जो स्कूल में, स्कूल नहीं सॉरी कॉलेज में हम लोगों के कल्चर डे होना था, तो फिर मैंने जो थी वो कपड़े उसके लिए निकालने थे। दिल तो मेरा बिल्कुल नहीं चाह रहा था कि मैं इस तरह की कोई सेलिब्रेशन वगैरह करूं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा उदास थी। लेकिन फिर अब आपको पता है कि दुनिया के साथ चलना पड़ता है और सब कुछ करना ही पड़ता है, तो फिर मैंने दिल बड़ा करके सोचा कि चलो यार चली जाती हूँ, कुछ नहीं होता। बल्कि अगर आप अपने आप को थोड़ी दूसरी साइड पे लेके जाते हैं तो आपका माइंड फ्रेश हो जाता है और दिल भी बहल जाता है। तो ये यहाँ पे दो ड्रेसेस थी, एक मेरा और मेरी बहन का, और ये जो था ना ये सिंधी टाइप की फ्रॉक्स थी। ये जो थी ना ये मेरी फुप्पो ने स्टिच करके दी थी, क्योंकि मेरी फुप्पो जो है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छी स्टिचिंग करती हैं। हम लोगों के जितने भी मतलब ड्रेसेस वगैरह होते हैं या कोई डिज़ाइनिंग वगैरह करवानी होती है तो हम लोग उन्हीं से बोलते हैं, वही हम लोग को करके देती हैं और बहुत अच्छा वो कपड़े वगैरह सीती हैं। मतलब जितने भी मेरे कपड़े सिले हुए हैं ना वो मेरी फुप्पो के हाथ के सिले हुए हैं। और इस सूट पे इतनी ज़्यादा मेहनत हुई है, इतनी बारीकी से इस पर काम किया हुआ है, इतनी छोटी छोटी इस पर लेसिस वगैरह लगाई हुई हैं, रिबन्स लगाए हुए हैं, शीशे लगाए हुए हैं, और ये बहुत इस पे मेहनत हुई थी। और मुझे मतलब मैं उनका थैंक यू करना चाहूँगी कि उन्होंने इतने प्यार से, इतने मेहनत से हम लोगों के लिए बनाए थे। और ये हम लोगों ने ईद पे पहने थे, जस्ट एक बार ही हम लोगों ने इनको पहना है, एक दो बार ही पहना है। तो फिर मैंने ये सोचा कि ये कल्चर डे के हिसाब से जो है ना वो थोड़े ट्रेडिशनल से हैं, सिंधी टाइप के लग रहे हैं, तो ये काफ़ी अच्छे लगेंगे। ये वाला जो था ये मेरा ड्रेस था। इस पे जो था इसकी जो लेस का डिज़ाइन था वो थोड़ा चेंज था, उसमें काफ़ी कलर्स आ रहे थे, गोल गोल फ्लावर्स बने हुए थे। और जो साथ वाली मेरी बहन की थी उसमें थोड़ा बड़ा डिज़ाइन था लेस का और वो थोड़ा गोल्डन गोल्डन लग रहा था। और ये दोनों बाकी चीज़ें इनकी सेम थी। और स्लीव्स वगैरह पे और नीचे बॉर्डर पे हुई हुई है इसके कढ़ाई वगैरह डिज़ाइनिंग। और ये सेम ब्लैक जो कॉटन का कपड़ा होता है ना ये उस पे उन्होंने बनाया हुआ था। और इसकी जो लेंथ थी वो नॉर्मल जिस तरह फ़्रॉक की होती है वो थी, और साथ में ब्लैक इनके ट्राउज़र्स थे। और आप फिर किसी भी कलर का दुपट्टा ले लें। गाइस अब आप लोगों के इंतज़ार की घड़ियां हुई ख़त्म, और अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मेरी नानू जो थी वो किस तरह से हम लोगों को छोड़ के गई, किस तरह से अल्लाह ताला के पास गई और किस तरह से वो फोत हुई। तो आज जो है वो उनको फोत हुए पूरे 3 महीने हो चुके हैं, और हम लोग इतना उदास थे, इतने अपसेट थे कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं। इतनी हम लोग सब परेशान थे, स्पेशली मेरी मामा बहुत ज़्यादा परेशान थी। और सबसे पहले मैं आप लोगों को उनके ये गिफ्ट्स दिखाऊंगी। अच्छा, सबसे पहले उन्होंने मतलब जाने से पहले 1 महीना पहले वो यहाँ लाहौर आई थी। बेसिकली उनका जो ताल्लुक़ था वो था बूरे वाला से, जो कि मुल्तान के करीब है एक शहर। आप लोगों को क्या पता, ना ही पता हो आप लोगों को, बट वो बूरे वाला रहती थी। और हुआ उनको ये कि उनके पेट में काफ़ी ज़्यादा दर्द रहती थी, और उन्होंने वहाँ के डॉक्टर के पास गए, वो उनसे रब्ता किया तो डॉक्टर ने कहा कि कुछ नहीं है आपको, मतलब कि बस थोड़ा सा पेट में दर्द है, मामूली सा, ठीक हो जाएगा। तो काफ़ी टाइम मतलब उन्होंने मेडिसिन वगैरह ली, लेकिन बिल आखिर उन मेडिसन से कुछ काम ना हो सका। फिर एक दिन जो है वो उनको बहुत ज़्यादा शदीद पेन हुई, उनकी तबीयत ख़राब हुई, मतलब उन्हें बिल्कुल भूख नहीं लगती थी, उनका कुछ खाने का दिल नहीं चाहता था, और उनका जो कलर था वो इतना येलो हो गया था जिस तरह आप आम लफ्ज़ों में कह सकते हैं कि यरकान होता है। तो फिर क्या हुआ कि उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई, सारे फैमिली वाले उनका पता करने गए। बेसिकली यहाँ पे एक बात कंफर्म कर दूँ कि वो मेरी मम्मा की मम्मा नहीं थी, मतलब मेरी सगी नानो नहीं थी। असल में मेरी नानो तो मैं जब बहुत छोटी थी, मेरे बचपन में ही अल्लाह मियाँ के पास चली गई थी, लेकिन वो मेरी नानों की बहन थी, मतलब मेरी मम्मा की खाला। बट वो बिल्कुल माँ जैसी थी, मेरी भी बिल्कुल नानी जैसी थी, वो मैं उनको नानी ही मानती थी।
और फिर क्या हुआ कि उन्हें एक बार लाहौर लेके आना पड़ा। एक्चुअली उससे एक दिन पहले मेरे मामा बाबा ने उनका पता करने जाना था बूरे वाला, लेकिन फिर उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई तो पता चला कि आज वो लोग ही लाहौर आ रहे हैं। तो वो लाहौर आए और पता चला, उन्होंने सारे अपने टेस्ट वगैरह कराए, रिपोर्ट्स करवाई, तो पता चला कि उन्हें जो है वो गाइस मुझसे मुझसे बिल्कुल बोला नहीं जा रहा। मेरी आंखों में अगर आप देख सकते हैं तो इस टाइम बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है, आंसू आ रहे हैं। तो उनको लाहौर लेके आए और पता चला कि उन्हें लीवर का कैंसर था और वो ये बात बर्दाश्त ना कर सकी। हम सब फैमिली वाले बहुत ज़्यादा अपसेट थे, सब लोग बहुत परेशान थे, इवन उनके अपने बच्चे, सब लोग बहुत परेशान थे। उनको जैसे ही लाहौर लेके आए, पहले वो हमारे घर आई और तब जो है वो उन्होंने मुझे ये दिया। गाइज़ ये उन्होंने मुझे फ़ौत होने से तकरीबन एक हफ़्ता पहले उन्होंने मुझे 500 रुपीज़ दिए। हम लोग उनका पता करने गए तो उन्होंने मुझे जो था ना वो ये पैसे दिए, और ये पैसे मैंने आज तक जो है वो संभाल के रखे हुए। मैंने सोचा इनको मैं लेमिनेट करवाऊँगी और मैंने कभी इन्हें यूज़ नहीं करना। मतलब ये मेरे दिल के इतना करीब हैं और ये बहुत मुझे ये प्यारे हैं। 500 हैं, 500 इनकी कीमत नहीं मैं देखूँगी, ये देखूँगी कि उन्होंने कितने प्यार से मुझे ये दिया, और हमेशा मैं इसे अपने दिल के साथ लगा के रखूँगी। उसके अलावा जब उन्हें लाहौर लेके आए तो वो शेख ज़ायद हॉस्पिटल में थी। वहाँ पे वो तकरीबन एक ही दिन एडमिट रहीं। हम सब उनका पता करने गए, मेरी मामा गई, मतलब उनके लिए वो काफ़ी, मेरी मामा ने उनकी खिदमत की, उनके लिए परहेज़ी खाना बनाती थी और रोज़ उनका जो है वो पता करने जाती थी। लेकिन क्या हुआ कि वो एक ही दिन वहाँ पे रही और अगले दिन ही हम लोगों को फ़ोन आया। पता चला, हम लोग खाना खा रहे थे, बिल्कुल सब आराम से बैठे हुए थे, परेशान तो थे बट अब ज़िंदगी के साथ चलना पड़ता है, हौसला रखना पड़ता है। तो हम लोग खाना खा रहे थे, सब रात का टाइम था, 8 बजे होंगे या 8:30 बजे का टाइम था। पता चला हम लोगों को फ़ोन आया कि मेरी जो मेरी जो नानो है वो इस दुनिया से चली गई हैं, हम सब लोगों को छोड़ के। मुझसे बिल्कुल बात नहीं हो रही, मुझे बिल्कुल मुझसे बताया नहीं जा रहा। तो हम सब बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। इतना हम लोग, जिस तरह हम लोगों के पाँव तले से ज़मीन निकल गई हो, हम लोगों के सर पे जिस तरह क़यामत टूट गई हो, हम लोगों को बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था, बिल्कुल हम लोगों को पता नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। और वो इतनी जल्दी, इतनी अचानक से, मतलब कुछ उनके रिश्तेदार, उनके अपने, उनके सगे उनसे मिलने नहीं आ सके। इतने थोड़े टाइम में वो हम सब लोगों को छोड़ के चली गई। फिर उसी दिन रात को एम्बुलेंस में वो लोग उन्हें बुरे वाला उनके अपने घर ले गए। मेरी मामा लोग, सब लोग मतलब साथ चले गए, बट मैं घर रही थी क्योंकि आपको पता है मेरी भी उस टाइम तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मतलब हम सब लोगों को तबीयत ख़राब हो गई थी, इतना शदीद, सब लोगों को बुखार चढ़ गया और बहुत तबीयत मेरी ख़राब थी, तो इसलिए मैं नहीं गई साथ, बट मैं उनसे मिल के ज़रूर आई थी। और फिर उन्हें वहाँ जाके उन्हें वहीं पे दफनाया और सब कुछ, उनका आखिरी जो रसूमात थी, मतलब सब कुछ वो उनका वहीं पे किया गया। और अल्लाह पाक उन्हें जन्नत नसीब फरमाए, उनके दर्जात बुलंद करे, आखिरत में जो है वो उनके लिए आसानियाँ पैदा करे। आप सब लोगों ने भी यही दुआ करनी है और मेरी दिल से दुआ है कि वो मतलब आखिरत में उनके लिए आसानियाँ पैदा हो। आप सब भी प्लीज़ ज़रूर दुआ कीजिएगा, ज़रूर दुआ कीजिएगा। आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट्स करेंगे तो मुझे हौसला होगा। तो आप लोगों की यही चीज़ है जिससे मैं मोटिवेट हो जाती हूँ। तो गाइज़ ये तो वो पैसे थे जो उन्होंने मुझे दिए, और ये एक मैंने उनके लिए गिफ्ट लेके रखा था जब वो आई थी। ये एक बहुत प्यारी तस्बीह थी, ये देखें, ब्राउन कलर में है, इसके ऊपर बहुत प्यारे जो है वो मोती वगैरह लगे हुए हैं। और ये मैंने उनके लिए लेके रखी थी कि मैं उन्हें गिफ्ट दूंगी, लेकिन फिर मैं उन्हें नहीं दे सकी क्योंकि वो रही नहीं तो फिर मैं उन्हें नहीं दे सकी, और ये मैंने तब से यहाँ पे रखी हुई हैं। और ये जो थी, ये उनकी चादर थी जो वो लिया करती थी, और जब हमारे घर आई थी तो वो यही वाली चादर लेके आई थी। और मुझे, मतलब मेरी मामा जब गई थी तो वहीं वहाँ से, मतलब उनकी ये निशानी है, उनकी एक चादर वहाँ से ले आई थी कि मतलब जब भी दिल ख़राब होता है, उनकी याद आती है, तो वो इस चादर को देख लेती हैं, उनकी जो है ना, उनको याद ताज़ा हो जाती है। और ये चादर बहुत प्यारी है, हम सब लोगों के दिल के बहुत करीब है। इस तरह किसी की भी कोई आखिरी निशानी होती है या कुछ, तो वो आप संभाल के हमेशा रखा करें, ताकि जब भी आपको किसी की याद आए तो आप उसकी कोई निशानी देख लें,
तो आपका दिल थोड़ा हल्का हो जाए। तो इसलिए मैंने ये पैसे और ये सब कुछ जो है वो यहाँ पे रखा हुआ है, ताकि जब भी मुझे उनकी याद आती है तो मैं इस चीज़ को देख लेती हूँ, मेरा जो है ना वो दिल ख़राब नहीं होता, दिल ठीक हो जाता है मेरा। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। आज मैंने जस्ट आप लोगों से यही बात शेयर करनी थी। मेरा मतलब बात शेयर करके दिल बहुत ज़्यादा हल्का हो गया है, और उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो आप लोगों तक पहुँचे, और आप लोग जो है वो दुआ ज़रूर कीजिएगा मेरी नानों के लिए। हम लोग बहुत परेशान हैं, बहुत अपसेट हैं। आप लोगों की दुआओं की वजह से हम लोग बेहतर फ़ील करेंगे। तो मिलती हूँ अगले व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। बहुत सारी दुआएं आप लोगों के साथ हैं। मिलती हूँ अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।